पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, जिसमें पियाजे क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे ये कहते हैं कि बालक जो है, चाइल्ड को वो लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, लिटिल साइंटिस्ट, डिस्कवरर मानते हैं कि बच्चे जो है अपने बुद्धि का सृजन स्वयं करते हैं, अपने कार्यों से व्यक्त करते हैं, अपने कार्यों को अपने आप व्यक्त करते हैं। पियाजे ने क्या कहा है इनके बारे में, 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स जो इन्होंने दी हैं। फर्स्ट दी है स्कीमा, जी, जो कि क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है एक तरह से। स्कीमा क्या है, ज्ञान का भंडार। सबसे पहले क्या है, हर चीज़ की हमारे माइंड में जो है स्कीमा है, जानकारी है, जिसके द्वारा हम अलग अलग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। हम सभी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उनमें क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, उनको आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, वो सब क्या है, स्कीमा के थ्रू ही है। स्कीमा हमारे माइंड में बना कि किसी, जैसे रिमोट है, टीवी है, मार्कर है, या इसको डोर है, ये सबकी इमेज बनी हुई है हमारे, तो वो स्कीमा में ऑलरेडी फिट है। हमारे स्कीमा में वो जानकारी है कि जिस तरह से हम अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं, वो क्या है, वो स्कीमा के थ्रू ही है। हम सब चीज़ों, पूरे वर्ल्ड को जान पा रहे हैं कि इसकी वजह से, थ्रू स्कीमा। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रीकरण की बात की है इन्होंने, क्योंकि इसमें बच्चा, ऐसा नहीं कि बच्चे को घमंडी बताया गया, ये नहीं है, लेकिन वो चीज़ जो ईगोसेंट्रिज्म की बात इसलिए की है क्योंकि बच्चा जो है, एक तो उसमें सेल्फ गाइडेंस, अपने खुद की बातों को ही, क्या अपने ही पर्सपेक्टिव को वो सही मानता है, दूसरों की बातों को, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में बच्चा अनेबल है, सक्षम नहीं है वो पूरी तरह से, क्योंकि क्या है, तब तक उसकी वो स्टेजेस के थ्रू ही आएगी वो चीज़। सेकंड स्टेज में हम ईगोसेंट्रिज्म की ही बात करेंगे। थर्ड स्टेज में जाकर वो हटता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब उसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। अडेप्टेशन में 2 प्रोसेस आती हैं, एसिमिलेशन आता है, एकोमोडेशन आता है। अनुकूलन में क्या क्या आता है, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, और सेकंड आता है समायोजन। एसिमिलेशन क्या है कि हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। मान लो कि कैट है, उसने कैट देखी और बताया गया उसके बारे में कि जैसे उसने देखा कि 4 लेग्स हैं, एक टेल है, एक पूंछ है, तो वो उसने इन्फॉर्मेशन अपने स्कीमा में ऐड कर ली। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन, उसने डॉग देखा, तो वो एक तरह से न्यू इन्फॉर्मेशन हुई उसके लिए कि, लेकिन उसको क्या लगा, वो कैट ही लगी क्योंकि 4 लेग्स है, उसकी भी पूंछ है। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको बताया गया कि ये क्या है, इसको डॉग बोलते हैं, तो वो क्या हुआ, एकोमोडेट कर लिया उसने। एग्जिस्टिंग स्कीमा था जो उसके पूर्व ज्ञान था, उसमें उसने उस इंफॉर्मेशन को परिवर्तन करके क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब वो क्या हो गया, एकोमोडेट हो गया। इसमें क्या आता है कि पहले तो एसिमिलेशन था, जो उसको पता था इन्फॉर्मेशन, उससे क्या था, संतुलन था उस। लेकिन जब न्यू इन्फॉर्मेशन आई, जब डॉग का पता लगा कि सिर्फ कैट ही नहीं होती 4 पैरों वाली, काऊ भी हो सकते हैं, डॉग भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है, देन क्या हुआ, फिर से उसमें क्या हुआ, जब तक उसे पता नहीं था तो पहले तो असंतुलन हो गया, लेकिन जब उसने अकोमोडेट कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को भी अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लिया, तो क्या हो गया, वो फिर से कौन सी वो हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर से संतुलन में। ठीक है, पहले एसिमिलेशन था, जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की है, तब संतुलन आ गया, फिर न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो उससे क्या हुआ, एक बार तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन जब उसने उस न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने पूर्व ज्ञान में शामिल कर लिया, ऐड कर लिया परिवर्तन करके, तो क्या हो गया, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। 5 बात करते ही एनिमिज्म की बात करते, क्योंकि इस स्टेज में आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो इमेजिनेशन करके, या फिर जो आप उसके पास डॉल है, टॉय है, उससे ही बातें करता है, उससे बातें करके, और उसको वो सजीव मानता है, कैसे कि उसको गिर गया तो उसको भी चोट लग गई, तो इस तरह से क्या मानते हैं, वो नॉन लिविंग चीज़ों को भी लिविंग समझते हैं।
4 इम्पोर्टेंट स्टेजेस की बात की है इन्होंने, सेंसरी मोटर, संवेदी, थ्रू क्राइंग। बच्चा अपने स्टार्टिंग में तो क्या बच्चे को बोलना नहीं आता है, वो क्राइंग के थ्रू ही अपनी बातों को बताता है, थ्रू गेस्चर्स अपने हाव भाव के थ्रू बताता है। और क्या आता है, इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी में ही आता है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व क्या है कि बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ है, पहले क्या है कि छोटा बच्चा होता है उसके सामने कोई चीज़ है, टॉय है, अगर आपने उससे ले लिया, छुपा लिया, तो उसको लगेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है, बाद में उसको पता लगने लग जाता है कि अगर ये चीज़ नहीं है, अगर छुपा के आपने रख दिया तो उसको पता है वो चीज़ है, वो एग्जिस्ट करती है। वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है इसमें। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। इसमें ईगोसेंट्रिक स्टेज है, ये 2 to 7 ईयर्स की ये स्टेज होती है। अहम केंद्रीकरण की सेल्फ गाइड ही करता है, सेल्फ गाइड, खुद से बातें करना और औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाना, अनेबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, पलटावीकरण का थॉट नहीं आता है अभी, वो प्रोसेस नहीं आता है इसमें। जैसे 2 into 4 उसे पता है 8 होता है, लेकिन 4 into 2 नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि पलटावीकरण का अभी विस्तार नहीं हुआ है, अभी उसको नहीं पता चला है इरिवर्सिबिलिटी का। सिंबल बेस्ड थॉट, सिंबॉलिक लैंग्वेज इसमें आ जाती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी, कि उसको क्या है अभी, जैसे मान लो एक बॉटल में यहाँ पे वाटर है छोटी बोतल में, और एक बिग बोतल है उसमें ये वाला पानी जो है हमने इसमें डाल दिया बड़ी बोतल में, तो उसे क्या लगेगा कि ये जो है इसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि वो अभी उस कॉन्सेप्ट को क्वांटिटी के समझ नहीं पाया। वो सिर्फ उसकी साइज़ या हाइट से, शेप से ही वो देखता है उसको, क्वांटिटी को नहीं समझ पाया अभी कि सेम ही रहती है। कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग बिगिन हो जाती है अभी, मूर्त संक्रियात्मक की लॉजिक थिंकिंग भी कौन सी, जो उसके सामने है, जिसको वो टच कर पा रहा है, मैं देख पा रहा है, वो चीज़ लॉजिक थिंकिंग यहाँ से बिगिन होती है। लेकिन जो चीज़ उसके सामने है वो वाला लॉजिक। CSC 3 उससे याद रख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, चीज़ों में डिफरेंस कर पाना, अलग अलग कर पाना। अब उसको पता लग जाएगा कि चीज़ों को वो अलग अलग नाम से बता पा रहा है, डिफरेंस कर पा रहा है कि ये चीज़ सेम नहीं है। सीरिएशन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बता पाना, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, जैसे लगाते हैं कि ये इससे छोटा, उससे बड़ा, इस टाइप से। कंजर्वेशन, संरक्षण आ जाता है अब इसमें, कि अगर ये बॉटल है, छोटी बोतल है और एक बड़ी बोतल है, अगर ये वाला पानी हम इसमें डाल रहे हैं तो वो सेम ही रहेगा, कि साइज़ चेंज होने से उसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम नहीं चेंज हो गया, साइज़ एंड शेप का अब उसको पता लग गया है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट 11 एंड अबव, इसमें क्या आता है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मीन्स जो चीज़ हमारे सामने भी नहीं है उसको वो समझ पाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, महसूस कर पा रहा है उस चीज़ को भी। और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक आ जाता है इसमें, सामान्य से विशिष्ट की ओर। डाइवर्जेंट थिंकिंग की एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस है, वो मल्टीपल दिशाओं में सोच सकता है, उस पर आइडियाज़ हैं, मल्टीपल आइडियाज़ हैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो थिंकिंग कहाँ आती है, वो आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था कि एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, की नई इन्फॉर्मेशन आई, हमने स्कीमा में ऐड कर ली, तो इससे क्या हुआ, संतुलन बन गया, इक्विलिब्रियम आ गया, संतुलन बना। फिर क्या हुआ, न्यू इन्फॉर्मेशन आई, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो क्या हुआ, उससे डिसइक्विलिब्रियम हो गया, असंतुलन हो गया। लेकिन जब उसने डिसइक्विलिब्रियम के बाद जब उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, पूर्व ज्ञान में उस चीज़ को ऐड कर लिया, उस चीज़ में परिवर्तन ला के ऐड कर लिया, तो फिर अपने स्कीमा में फिर से क्या आ गया, संतुलन की स्थिति हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और सारी स्टेजेस में कुछ ना कुछ पूछ लेते कि सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक थॉट कब आता है, इनमें से पूछ लेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। होप यू लाइक इट।
और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।